वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 11 जून 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नगदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण 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 नारायण। अब बोलो क्या सुना है? कारण निरपेक्ष सापेक्ष में क्या अंतर है? जहाँ मन बुद्धि इंद्रियां आदि लगा करके साधन किया जाए वो कर्म सापेक्ष होता है,
और जहाँ इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं जहाँ संबंध भगवान के साथ कर देता है, वो कर्म निरपेक्ष स्वयं होता है। तो ये क्या है? कर्म नाम है। तो भगवान के चरणों के शरण होने के लिए मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि की आवश्यकता नहीं है, स्वयं शरण होता है। और स्वयं शरण होता है, वो भूल नहीं होती। कर्म के द्वारा साधन होता है, उसमें भूल होती है, उसमें कमी रहने से योग भ्रष्ट होता है। और कर्म निरपेक्ष में योग भ्रष्ट नहीं होता। कर्म योग साधन है, वो भी कर्म निरपेक्ष है, क्योंकि उसका कर्म लग गया संसार की सेवा में। इंद्रियां, अंतःकरण, शरीर, पदार्थ सब लग गए दुनिया की सेवा में। इधर सेवा में प्रवाहित हो गए तो पीछे स्वयं रह गया अलग, तो वो कर्म निरपेक्ष हुआ। साधन जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति है, परमात्मा की तरफ चलना है, वहाँ जो इंद्रियों को, अंतःकरण को काम लिया जाए, वो कर्म सापेक्ष है। इसका अर्थ ये नहीं जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय किया जाए ये कर्म सापेक्ष साधन नहीं है, ये बात नहीं मानना। ये कर्म सापेक्ष है और पहले कर्म सापेक्ष होता है। इस वास्ते जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय करते ही रहना चाहिए, ये कर्म सापेक्ष है। परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी, वहाँ ये नहीं रहेंगे। इस अवधि स्वयं है, ये तो कर्म है। और भगवान क्रिया और पदार्थों से अतीत है, वो क्रिया और पदार्थों के द्वारा प्राप्त नहीं होते, क्रिया और पदार्थों के त्याग से प्राप्त होते हैं। कार्य जितने होते हैं वो प्रकृति के कार्य है, और कर्म निरपेक्ष है, वो प्रकृति में नहीं है। प्रकृति से अतीत जो स्वयं है, वो स्वयं परमात्मा को अपना मानता है, शरण हो जाता है। इसमें कर्म सापेक्ष नहीं है, ये बात। इसमें जो शंकर है वो बोलो। मानो स्वयं जैसे नजीक आ जाओ वो शंकर यहाँ पर, जैसे विवाह होता है तो विवाह को आदमी भूलता नहीं है, सत्संग की बातों को भूल जाता है, पर मेरा विवाह हुआ कि नहीं इसमें संदेह नहीं पड़ता है। क्यों नहीं भूलता? कि उसको स्वयं स्वीकार करता है, मैं विवाहित हूँ। जब ध्यान की तरह लगाता नहीं है, विवाह करने में अभ्यास नहीं होता है। अभ्यास जिसमें किया जाए उसमें कर्म होते हैं। अभ्यास से एक स्थिति बनती है, तत्व नहीं मिलता है। इस विषय को ठीक समझवा। हाँ, आप क्या कहते हैं? आपने कहा कि ये फिर जप वगैरह या ध्यान वगैरह ये कर्म सब कर्म सापेक्ष है। नहीं, ये छूट जाता है, ये कैसे पता चलेगी कब छूट रहा है या कुछ हम गलती कर रहे हैं? ये कैसे अंदाजे? बस जैसे छूटने लगा, कोई कर्म छूटने लगा, तो ये कैसे अंदाजे कि हमारा सही छूट रहा है या गलत छूट रहा है? श्याम कहाँ गए भाई? यहाँ बैठो, बात ठीक तरह समझा। कर्म निरपेक्ष में बात कहता हूँ, आप उसमें विकल्प करते हैं। हाँ, क्या विकल्प? मान लीजिए कि हमारा हम भजन करते थे, अब भजन छूटने लगा, दूसरी प्रक्रिया में मन लगने लगा, तो ये कैसे पता करें कि हमारा अब ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? हम उसको करना चाहिए। उसको पूछ लो, जिस पर आपकी श्रद्धा हो उसके सामने अपनी स्थिति रख करके पूछ लो कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। क्यों? जानकार आदमी बताएगा। ये कह रहे हैं कि हमारा जब ज्ञान स्वतः छूट रहा है या हम छोड़ रहे हैं, इसमें हमारी भूल कहीं हो जाए। अब भूल छोड़ना नहीं चाहिए, जब ध्यान कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आप से आप छूट जाए, जैसे वृत्ति लग गई कहीं और जब छूट गया तो उसमें दोष नहीं है,
छोड़ना नहीं चाहिए। आजकल के लोग प्रायः पढ़ करके ज्ञानी होना चाहते हैं, तो पढ़ाने में कहते हैं ये तो छोटी बात है, कर्म है तो कर्म करने तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए है और कोई कर्म की जरूरत नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। करने की शुद्धि जरूरत है सबको ही। तो कर्म तो कर्मी हो तो परमात्मा प्राप्ति नहीं करता। ये बातें पुस्तकों की है, ये गीता की नहीं है बिल्कुल। तो सही है गलत है इसको तो पूछने से पता लगेगा। कारण सापेक्ष कर्म निरपेक्ष ये है, पहले कृपा करके एक बात को समझ लो। कर्ण जो है बाह्य कर्ण और अंतःकरण, इंद्रियां बाह्य कर्ण है और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है। मानो भीतर का कर्ण बाहर का कर्ण। कर्णों के द्वारा जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है वो कर्ण सापेक्ष साधन है, वो साधन नहीं है ये नहीं कहता हूं मैं, वो भी साधन है और कर्ण निरपेक्ष भी साधन है। तो कर्ण निरपेक्ष आप पूछते हैं तो पहले कर्ण निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों विषयों को समझ तो लेना चाहिए ना। कर्ण सापेक्ष किसको कहते हैं, कर्ण निरपेक्ष किसको कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन बुद्धि लगाया जाए, चिंतन किया जाए, वो सब कारण सापेक्ष है। और मन बुद्धि नहीं और अपने आप स्वयं भगवान का हो जाए वह कर्ण सापेक्ष नहीं है। ब्याह होता है तो इसमें माला जपनी पड़ती है क्या, कोई साधन करना पड़ता है क्या। ये स्वयं की स्वीकृति होती है, तो स्वीकृति स्वयं की होती है, मन बुद्धि की नहीं होती है। मन बुद्धि उसके साथ हो जाते हैं, तो स्वयं की स्वीकृति भूली नहीं जाती। साधना में भूल होती है, वो अंतःकरण के द्वारा साधन करते हैं उनमें भूल होती है और वो योग भ्रष्ट होता है। और स्वयं जो शरण हो जाता है तो वो भ्रष्ट नहीं होता। ध्यान दो, थोड़ी साफ कर दूं मैं। मानो परमात्मा है, इधर इधर संसार है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब संसार है। तो संसार की सेवा अगर की जाए मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, शरीर से, पदार्थों से, व्यक्तियों से संसार की सेवा की जाएगी तो कर्ण तो लग गया दुनिया की सेवा में, और कर्ण रही तो आपसे आप परमात्मा प्राप्त हो गया। तो कर्मयोग कर्म निरपेक्ष साधन है। ये जल्दी समझ में नहीं आता है। कारण के पुस्तक पढ़ करके भीतर में ज्ञान भर लिया, अब वो भर देंगे उनसे विपरीत तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भीतर भर लिया नहीं दूसरी चीज। तो समझ में नहीं आवे तो आप थोड़ी मेहनत करो, सुनो और शंका जो हमारे से करो। ज्यादा शंका करो तो शाम की बचना करो। गीता का श्लोक करके मैंने बताया है, ये आप नहीं होंगे उस समय, मैंने ठीक ठीक बताया है। कर्मयोग साधन है, बहुत स्थूल साधन है, ये भौतिक साधन है। और ज्ञान योग का साधन है, ये आध्यात्मिक साधन है। और भक्ति योग है वो आस्तिक साधन है। आस्तिक, आध्यात्मिक और भौतिक। तो कर्मयोग है भौतिक साधना और तत्व ज्ञान की साधना आध्यात्मिक साधना है, और भक्ति योग की आस्तिक साधना है। मानो भगवान के अस्तित्व को मानकर चलना है, और अध्यात्म तो आत्मात्म का विवेक करके चलना है। और कर्मयोग सेवा में लगना है। तो इनमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति में कर्ण सापेक्ष साधन भी है और कर्ण निरपेक्ष भी है। जैसे श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ध्यान और ध्यान की परिपक्व अवस्था, समाधि, ये सब कर्ण सापेक्ष है। और विवेक विचार करे, केवल गहरा उतर के विवेक, उस विवेक के द्वारा जड़ चेतन को अलग करके जड़ मैं नहीं हूँ ऐसे निषेध करे। मैं चेतन हूँ ये नहीं, अहम ब्रह्मास्मि है, ये है कर्ण सापेक्ष ही हूँ, ये है विवेक प्रधान।
विवेक प्रधान होता है, कर्म निरपेक्ष होता है। तो इस तरह से ये मैं नहीं हूँ मैं तो लग गया। जैसे झाड़ू देना है मकान में, तो झाड़ू दे करके कूड़ा कचरा को दूर कर दे और झाड़ू को फेंक दे, तब साफ होता मकान। तो बुद्धि के द्वारा संसार का त्याग करके और बुद्धि का भी त्याग कर दे, तब कर्म निरपेक्ष होता है। और बुद्धि को मन को साथ में लगा कर दे, वो कर्म सापेक्ष होता है। ये कर्म सापेक्ष निरपेक्ष दोनों में भेद है। अब इसमें शंका करो कोई पहले, समझना तो चाहिए ना। बैठे समझना चाहिए कर्म सापेक्ष किसको होते हैं, कर्म निरपेक्ष किसको कहते हैं। जैसे जड़ता का त्याग करते जाए तो कर्मयोग से जड़ता का त्याग होता है, और विवेक प्रधान से भी जड़ता का त्याग होता है। जड़ता का त्याग करने पर शेष रहता है, वो तत्व रहता है, तो वो कर्म निरपेक्ष हुआ। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कर्म के साथ नहीं है, वो कर्म निरपेक्ष हुआ। इसमें जो समझने नहीं आवे जिस भाई के, वो प्रश्न करो। मैं नहीं हूँ ऐसा निषेध करने पर, हाँ, मैं नहीं हूँ ऐसा निषेध करने पर हाँ, तो शून्यता से मालूम होती है। शून्यता मालूम होती है। पहले तत्व है, ये आपको निश्चय करना होगा कि परमात्मा तत्व है। ये है का भाव है ना, ये आगे शून्य नहीं होने देगा। है परमात्मा, शून्य कैसे होगा? परमात्मा की सत्ता नहीं मानेगा तो शून्य हो जाएगा। तो शून्यता मालूम देती है। खूब ध्यान देकर सुने इस बात को, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हम संसार की सत्ता को मानकर और साधन करते हैं। अब संसार से सर्वथा निवृत्त हो जाए तो शून्य हो गया, ऐसा मालूम होता है। क्योंकि संसार का चिंतन नहीं रहा, संसार की कोई न मन रहा, न बुद्धि रही, न अहम रहा, कुछ भी नहीं, तो शून्य हो गया सभी। वो शून्य कहते हैं, जैसे बौद्ध है वो शून्यवादी है, परंतु अपने अध्यात्मवादी है, शून्य नहीं है। कहते शून्य है, ध्यान देकर सुना, थोड़ी सी बारीक बात है। शून्य का आपको ज्ञान है कि नहीं? अगर शून्य कुछ नहीं है, वो ज्ञान है, वो आपका स्वरूप है। शून्य आपका स्वरूप नहीं है। ये संसार का अभाव करने पर शून्य प्रतीत होता है, वो शून्य आपका स्वरूप नहीं है। शून्य का ज्ञाता आपका स्वरूप है। एक बहुत संत ने बात कही थी, वो कहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये बात सच्ची है झूठी? मैंने पूछा सच्ची है तो कुछ इसका जानने वाला साक्षी है कि नहीं? शून्य को जानने वाला साक्षी होना चाहिए, जानने वाला नहीं तो शून्य है इसका क्या करता? और जिससे शून्य को जानते वो तत्व आपका स्वरूप है। शून्य का ज्ञाता जो है अहम से अलग है कि? अहम तो प्रकृति कार्य है, स्वरूप से अलग नहीं है। स्वरूप है वो, अहम नहीं है, आपका स्वरूप है ज्ञाता। तो शून्य का ज्ञाता स्वरूप है, तब कहते शून्य है, शून्य है। शून्य कहने से क्या हो, आपको शून्य प्रतीत होता है, परंतु शून्य का ज्ञान होता है कि नहीं आपको? कि शून्य का ज्ञान होता है, जिससे ज्ञान होता है वो आपका स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। तो कर्ण निरपेक्ष है। खूब शंका करो, कर्ण सापेक्ष और निरपेक्ष के भेद को भी समझ लो। नहीं समझ में आया वो भाई बहन पूछे। वो कर्म सापेक्ष ये है, पर उसका उपाय दूसरा है। दो उपाय है, दो में मर्जी आवे सो कर लो। मन जावे तो ला कर भगवान में लगाना बार बार, एक ये साधन है। और ये साधन है कर्म, जहाँ मन जा वहाँ भगवान है, ये सावधान रहो। तो गंगा जी देखी गंगा जी भगवान है, गाय जी की गाय में भगवान है। जहाँ जाए वहाँ ही भगवान को देखो, अथवा अपना इष्ट है उसका ध्यान करो तो वहां से लागे भगवान में लगाओ। ये दोनों साधन है, दोनों में से आप मर्जी से करो, दोनों करो, कभी ये करो, चाहे एक करो।
तो बहुत अच्छा है। लीला का ध्यान हो, स्वरूप का ध्यान हो, भगवान की महिमा का ज्ञान हो, भगवान के गुणों का ज्ञान हो, सब ठीक है, सब बढ़िया है। जब छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं है, छोड़ना नहीं चाहिए। जब छूट जाए तो कोई दोष नहीं। गुणों का ध्यान हुआ, भगवान की महिमा का ज्ञान हुआ, महिमा पे मस्त हो गए, नाम भूल गए तो कोई हर्ज नहीं है। कर्ण निरपेक्ष अभी नहीं हुआ है, पर हो जाएगा। अगर चलकर सरल होने से कर्ण निरपेक्ष हो जाएगा। कर्ण सीधी बात है, अंतःकरण साथ में रहो, कर्ण सापेक्ष, और कर्ण की कोई परवाह नहीं तो कर्ण निरपेक्ष, सीधी सारी बात। हम बोलो कोई शंका करो, शंका से विषय खुलेगा, विशुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा मेरे मन। एक बात बताऊं, ये कारक होते हैं कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, 6 कारक होते हैं। ये कारक सब क्रियाजनक होते हैं। क्रिया से परमात्मा अतीत है, पदार्थ से परमात्मा अतीत है, तो परमात्मा तक कर्ण क्रिया पहुंचती ही नहीं, कर्तृत्व नहीं पहुंचता तो कर्ण कैसे पहुंचेगा? परमात्मा स्वरूप में कर्तृत्व भी नहीं है तो कर्ता रूपी कर्ण कारक है 6 कारकों में स्वतंत्र कर्ता, पाणिनि कहते हैं स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र्येन विवेक्षित अर्थ कर्ता स्यात्। जो क्रिया में स्वतंत्र होता है सर्वथा उसको करता है, तो सबसे मुख्य कर्ता है। कर्ण कर्ता नहीं पहुंचेगा तो कर्ण कैसे पहुंचेगा? आप पूछो, शंका करो। कर्तृत्व नहीं है तो कर्ण कैसे जाएगा? वह सब कारकों में प्रधान है कर्ता। दूसरी कारकों को उपकारक है, खास तो क्रियायाम स्वातंत्र्य, जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है उसका कर्ता होता है। ये कर्ण है, कर्ण है, संप्रदान, अपादान, ये सहायक है, मुख्य कर्ता है। परमात्मा तत्व में कर्तृत्व भी नहीं है, कर्तृत्व नहीं है तो कर्ण कहाँ से कहाँ जाएगा? वह तो कर्ण की अपेक्षा करके कर्ण के साधन जो साधन करता है उसको भी ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, कर्ण सापेक्ष होगा। ध्यान करोगे तो मन लगाओ तो प्रत्ययिकता ध्यानम, उस परमात्मा में निरंतर मन लगाना, उसी का चिंतन करना, ये कर्ण सापेक्ष है। गीता में ये भी बताया है और कर्ण निरपेक्ष भी बताया है। दोनों साधन है, जिसकी रुचि हो वो करो। जैसे ध्यान करने का 6ठा अध्याय में कहा है तो वो कर्ण सापेक्ष है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनियेवावति, चित्तम है, चित्तम आत्मनियेवावति सते निष्क्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त उद्यते सदा। परमात्मा से लग जाए, सब कामनाओं से निरपेक्ष हो जाए तो वो ध्यान हो जाएगा कि कर्ण सापेक्ष है। और प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, और आत्मनियेवात्मा तुष्ट, ये कर्ण निरपेक्ष हो गया क्योंकि कर्ण से उसे गया विहाय कामान ये सर्वान कुमार सर्व निष्क्रिय निर्मम और निरहंकार। अब कर्म मेरा शांति में सभी ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इसका नाम ब्राह्मी स्थिति है, अहंकार की नहीं है। जो शंका उठती हो बोलो। मूल में ये समझना नहीं कर्ण सापेक्ष क्या होता है, कर्ण निरपेक्ष क्या होता है। कर्ण निरपेक्ष कहता हूं मैं, कर्ण रहित नहीं कहता हूं। तत्व तो कर्ण रहित है, साधन कर्म सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष दो तरह होता है। मानो कर्ण निरपेक्ष का अर्थ ये नहीं कर्ण रहित है, ये नहीं अर्थ। कर्ण की अपेक्षा नहीं है, कर्ण परमात्मा की तरफ नहीं पहुंच सकता, पर कर्ण से जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय पढ़ना आदि ये कर्ण है, इसमें कर्ण साथ में, पर कर्ण की अपेक्षा नहीं है इसमें। अगर ही परमात्मा में प्राप्ति में विवेक हो जाएगा तो शरणागत हो जाएगा।
तो कर्ण रहित हो गया। कर्तव्य नहीं रहे तो कर्ण कैसा रहेगा? कारकों में कर्तापन मुख्य है सबसे, और क्रिया में स्वातंत्र विवक्षित अर्थ कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, ये पाणिनि जी का वचन है। तो स्वतंत्र कर्ता भी स्वतंत्र होते हुए भी तत्व में नहीं पहुंचता, क्रिया तक ही पहुंचता, क्रिया भी। और परमात्मा है क्रिया रहित, तो उसमें कर्ता भी नहीं पहुंचता, कर्ण कैसे पहुंचेगा? जिसे वो ठीक समझे, कृपा करो समझो, तो मैं बड़ी आपकी मेहरबानी समझूंगा, आपने मेरी कृपा करी। कर्ण निरपेक्ष साधन शुरू में दृढ़ या दृढ़ भी होता है क्या? वो कर्ण निरपेक्ष होता है, उसमें कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष कहने का तात्पर्य कि परमात्मा की प्राप्ति में कर्ण काम नहीं करता, पर कर्ण पहले जप धर्म करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो, ये कर्ण सापेक्ष होगा। परंतु तत्व की प्राप्ति में कर्ण नहीं पहुंचेगा वहां। इस बात से कर्ण निरपेक्ष कहते, कर्ण रहित नहीं कहते हैं। कर्ण रहेगा पर कर्ण के अधीन नहीं होगा। ध्यान करो तो कर्ण के अधीन होगा। शुरू में कई दिन कर्ण निरपेक्ष साधन अदृढ़ रहता है, फिर जो है दृढ़ होता है। नहीं, वो समझ में नहीं आया। जब तब कर्ण साथ में रहता है तब तक कर्ण निरपेक्ष तत्व समझ में नहीं आया। कोई हर्ष को नहीं, उसे करते रहो, कर्ण के साथ में करते रहो, उसे नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। कर्ण रहित पना है। देखो, विवेक होता है, ज्ञान होता है, दृढ़ अदृढ़ दो भेद नहीं होते। दृढ़ अदृढ़ दो भेद होते हैं अभ्यास में। अभ्यास किया जाए तो अदृढ़ होता है, फिर अभ्यास करते करते वो दृढ़ होता है। तो अभ्यास में दृढ़ दो अवस्था होती है, विवेक में दृढ़ अदृढ़ नहीं होता है। नहीं हो तो विवेक हुआ ही नहीं, हो गया तो हो ही गया। फिर कर्ण निरपेक्ष साधन का भी अभ्यास होता है क्या? अभ्यास नहीं होता है, विवेक होता है। विवेक, विवेक जो जड़ चेतन का विवेक है, विश्लेषण। अभ्यास उसमें क्या है कि समझ में नहीं आए तो अभ्यास करो भले। अभ्यास को निषेध नहीं है, अभ्यास निषिद्ध नहीं है, विहित है। अहम ब्रह्मास्मि करे तो ये तत्व नहीं है, ये उपासना है। मैं ब्रह्म हूँ, अब ब्रह्म में हूँ बना थोड़ी है, मैं बना थोड़ी है, उसमें उपासना है। तो ऐसे कर्ण निरपेक्ष करे, उसमें समझ नहीं आवे, इतने कर्ण के साथ रहे क्या है। उद्देश्य कर्ण रहित का होता है पहले, उद्देश्य कर्ण रहित का। मैंने दृष्टांत दिया विवाह का। जैसे कोई शिष्य बनता है, उसने गुरु को शिष्य ने अपने गुरु की सेवा स्वीकार कर ली, मेरे गुरु है, तो ये तत्काल होता है, इसमें अभ्यास नहीं होता है और दृढ़ अदृढ़ नहीं होता है। मानता नहीं है, ये तो बात अलग है। गुरु को स्वीकार करे तो करते ही हो जाता है, भाई गलत। इसमें अभ्यास नहीं होता है। तो गुरु बनाने में अभ्यास करना पड़ता है, विवाह करने में अभ्यास करना पड़ता है, गोद जाने में अभ्यास करना पड़ता है। ये नहीं है, ये तो तत्काल होता है। संबंध करना, संबंध विच्छेद करना, इसमें कर्म नहीं होता है, अभ्यास नहीं होता है। इसमें जो खूब कृपा कर समझो, कृपानाथ में बड़ी कृपा मानूंगा आप, इस विषय को ठीक समझो। आरंभ से उद्देश्य होता है, आरंभ से कर्ण रहित नहीं होता है। आरंभ में कर्णों के सहित चलता है, अगर ये विवेक प्रधान होने से कर्ण रहित हो जाता है। कर्म से होता है, ये नहीं है पहले कर्ण सापेक्ष करना ही पड़े। बुद्धि तेज होती है, वैराग्य तेज होता है, तो कर्ण सापेक्ष की जरूरत नहीं, कर्ण निरपेक्ष समझ में आ जाता है। नहीं तो तेज बुद्धि विवेक बढ़िया नहीं होता तो कर्ण निरपेक्ष समझ में नहीं आता, तो कर्ण सापेक्ष करो।
वो की जा सकती है तेजी का वैराग्य होता। वैराग्य तेजी का नहीं हो तो पहले कर्णों की सहायता ली जाती है, और वो दोषी नहीं है। कर्ण की सहायता देना दोषी नहीं है। कर्ण निरपेक्ष साधन बढ़िया है, परंतु कर्ण सापेक्ष कोई मामूली है, नीचा ऐसी बात नहीं है। जल्दी सिद्धि करता है कर्म निरपेक्ष, और ये समझ में बुद्धिमान हो और तेजी का वैराग्य हो तो समझ में आती है, नहीं तो कर्म की बात समझ में नहीं आती जब तक राग है। अपने आप स्वीकार करता है कि मैं भगवान का हूँ, तो अब आचरण और भावों में यदि पूरा नहीं आया तो मैंने वो कर्म आया क्यों नहीं, मैं भगवान का हो जाता है। ये मैं विवाहित हूँ और श्रृंगार हुआ ही नहीं, बिंदी भी भूल गई, ये कैसे होगा। सुहाग मान लिया मैं सुहागन हूँ, तो उसका श्रृंगार, उसके कपड़े, उसका अंजन, उसकी टीकी सब आ जाएगी। कमी शर्म में नहीं रहती, मन बुद्धि में थोड़ी देर मिट जाती है, वो मिट जाती है। आप एक आदमी बोले कि भाई जो मतलब निषेध करेंगे ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा मैं ब्रह्म ये नहीं माने ना, जैसे मैं भगवान ब्रह्म हूँ माने तो अहंकार साथ में रहेगा, और मैं नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ मेरे स्वदेश पूरा रह जाएगा। तो आप बताते हैं मैं भगवान का हूँ, ये भी एक विधि। हाँ ये विधि है, विधि तो है, और भगवान का मैं हूँ। जैसे स्त्री मानती मैं विवाहित हूँ, तो विवाह में कर्ण की जरूरत नहीं है, स्वीकृति की जरूरत है, केवल स्वीकार करना। और स्वीकार करके हो गया, अभ्यास नहीं है इसमें। कर्ण सापेक्ष में अभ्यास होगा, अभ्यास में कर्ण की आवश्यकता होती है। मनुष्यों के अभ्यास की आदत पड़ी हुई है, हर एक बात बोल फिर क्या करें, फिर क्या करें, करो अभ्यास करो, क्या करो, करना क्या, विवेक हो तो करना रहता ही नहीं, बाकी आदत है करने की। इस वास्ते कर्ण निरपेक्ष साधन करने वालों का तुम क्या करो, जप करो, ध्यान करो, भगवान चिंतन करो, कर्ण सापेक्ष करते हैं पहले, पर वो उद्देश्य होता है कर्ण निरपेक्षता हमारे समझ में नहीं आती, तब कर्ण सापेक्ष करो, हो जाएगा। हरेक साधन पहले करना पड़ता है, तीन हिस्सा होता है, ध्यान दे सुनो सब लोग भाई बहन। पहले करना होता है, करने के बाद होना होता है, होने के बाद में है होता है। तो करने में कर्ण सापेक्ष होता है, होने में कर्ण सापेक्ष नहीं होता, कर्ण निरपेक्ष होता है, और है में कर्ण रहित होता है। एक जप करते हैं, एक जप होता है, बिना की नींद में छूटता नहीं, जब होता ही रहता है, जगह तो नहीं हो, तो जब होता ही मालूम हो, नींद खुलते ही जब तो हो ही रहा है, वो होना है। जैसे आप भोजन करते हो, ये आप करते हो, और भोजन पचता है वो आप पकाते हो क्या, तो भोजन का करना और भोजन का पचना होता है, उसमें कर्ता नहीं होता है। श्वास लेते हो तो श्वास आते हैं चलते हैं, उसमें कर्ता नहीं है, होता है। बालक छोटे से बड़ा होता है तो उसको करना नहीं पड़ता उद्योग, आज इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा अभ्यास करके इतना बड़ा हो गया, नहीं होता है, सबसे होता है, वो होता है। एक करना, एक होना, एक है में सिद्धि हो जाती, फिर होना ही नहीं होता, करना तो होता ही नहीं। और ये जैसे विवाह हुआ तो उसमें किया नहीं होता कि पहले करना होता है, फिर होना होता है, फिर है होता है, समझो ये कर्ण निरपेक्ष है, स्वीकार कर दिया, हो गया। स्वीकार बिना अस्वीकार किए नहीं मिटता, अस्वीकार से मिट जाता है। ये जो मैं भगवान का हूँ ये स्वीकृति है, स्वीकृति है, और मैं ब्रह्म हूँ ये तो उसमें आम साथ में रहेगा, मैं ब्रह्म हूँ, अगर ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म हूँ, मैं के साथ में ब्रह्म हुआ ना, तो मैं साथ में रहेगा,
मैं भगवान का हूँ, मैं छूट जाएगी, भगवान का ही हूँ, फिर अहम छूट जाएगा और भगवान का रह जाएगा। भगवान का वो स्वतः है, इस वास्ते पहले संसार का नहीं हूँ, इसको दृढ़ करने के लिए भगवान का ही हूँ ये करना होगा। अगर किसी ने पहले कोई साधन नहीं किया हो भगवान के नाम लेने के लिए या और किसी प्रकार से, एकदम किसी के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए और वो सोचे संसार कुछ नहीं है, दया कुछ भी नहीं है, तो ये साधन जो है वो अपने आप भगवान को छोड़ देता है। तो ये साधन जो है वो कर्म प्राप्ति ना क्या दिया श्लोक से कह दिया कि वैराग हो तेजी का, किसी पदार्थ में किंचित मात्र भी राग नहीं है, ऐसा वैराग्य है। और बुद्धि तेज है तो करने से हो जाएगा आराम से। और बुद्धि उतनी तेज नहीं है और वैराग्य नहीं है तो कर्म सापेक्ष बिना कर्म में समझ में नहीं आएगा। तो अभी हो जाएगा। बोले मैं भोला भाड़ा सीधा आदमी कहते मैं भगवान का हूँ, हो जाएगा, करने से हो जाएगा, वो भी उसको बुद्धि को जोर लगाना नहीं पड़ेगा। भाव की प्रधानता है कि मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का ही हूँ। जैसे आपकी घर की कन्या मैं पीहर की नहीं हूँ, ससुराल की हूँ, इनमें क्या अभ्यास करना पड़ा? कौन सा कर्ण लगाया जिसने सिद्धि करी? आप बताओ, कोई बताओ, पढ़े लिखे समझदार, कौन सा कारण है इसमें? कौन सा अभ्यास है? एक भाव बदल जाते, एक रात में और ही हो जाती हो, और पहले कुछ कमी रहे तो पूर्ति हो जाती है आपसे आप ही। लोग कह देते हैं वो खेलती है कूदती है, तेरा ब्याह हो गया, चुप हो जाए, ठीक है। ऐसे भूल गई हो तो लोग सिखा दे, हरेक सिखा देगा और स्वयं की होश आ जाएगा। कारण निरपेक्ष में अहंकार के साथ संबंध छूटता है और अहंकार बदलता है और अहंकार शुद्ध होता है। तीन अवस्था होती है, अहंकार का शुद्ध होना और अहंकार का बदल जाना और अहंकार का मिट जाना। तीनों का नतीजा एक ही होता है, मिटना होता है। परंतु ये तीन साधन है। कारण अहंकार को बदलना होता है भक्ति योग में, अहंकार को शुद्ध करना होता है कर्म योग में, और अहंकार रहित होता है ज्ञान योग में। शंकर समझे आप लोग बोले। अरे कमी कुछ नहीं है, बन जाता सभी। देखो कांटा गड़ गया पैर में और कांटा निकाल लिया तो उसकी पीड़ रहती है, वो पीड़ आप ही मिट जाएगी, उसके लिए उद्योग करने की जरूरत नहीं। ऐसे तात्कालिक तत्वों को समझा तो समझने पर पहली बार पीड़ रहेगी, कांटा गड्ढे की पीड़ वो रहेगी, मिट जाएगी। अग्नि का ढेर है, अब पानी खूब डाल दिया तो अग्नि बुझ जाएगी, और हाथ लगे तो फफोता हो जाएगा, बल जाएगा हाथ, परंतु अग्नि उसमें नहीं है, आप ही ठंडी हो जाएगी। इस तरह से शरण होने पर आप साथ ठंडा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बुद्धि का विवेक तो है लेकिन वैराग्य इतना तेज नहीं है। तो भी हो सकता है, तो कर्ण निरपेक्ष हो सकता है। बुद्धि को वैराग्य तेज न होने से विषयों में मन बार बार जाता है, वो शरीर रुकता नहीं है, इस बात से उसे देर लगती। पर भगवान के शरण हो जाओ, सीधा रास्ता ये है, असली से सस्ता भगवान के शरण होना है। ये अहंकार को बदल दिया, लड़की होती है वो मैंपन को बदल दिए, मिटाती थोड़ी है। मैं कुंवारी हूँ और पढ़ने के बाद मैं कुंवारी हूँ, ये मिट जाता है, मिट जाता है, मिट जाता है, मिट ही जाता है। क्या अभ्यास करना पड़ता है? ऐसी बात करना सब सापेक्ष।
उसमें थोड़ा कर्ण रहता साथ में, है में मिट जाता, है में मिट जाता, वो कर्ण नहीं। कर्ण रहित में और कर्ण निरपेक्ष में क्या? कर्ण रहित में कर्ण साथ है नहीं, कर्ण निरपेक्ष में कर्ण है, पर कर्ण की अपेक्षा नहीं, जरूरत नहीं है। तो ये है की स्थिति कैसे हो गई? ये इनका ये है की स्थिति पहले हो रहा है, हो रहा में आप आ जाओ, पहले कर रहा हूँ इसलिए हो रहा में आ जाओ, फिर हम चल जाओगे। कर रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये करता हुआ। इसके बाद में भोजन हो रहा है, जैसे श्वास चल रहा है, ऐसे सुनना हो रहा है, चिंतन हो रहा है। हम चिंतन करते नहीं है, ये होने में बदलेगा। होने के बाद में चिंतन होते 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 जब प्रकृति का सर्व संबंध विच्छेद हो जाए तो है परमात्मा स्थिति हो जाएगी, है हो जाएगा। करना होने में बदलो पहले। अगर है में जाना चाहते हो तो करना होने में बदल लो कि हो रहा है, भोजन भी हो रहा है। कीर्तन है क्या? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद, तत्व को ठीक जानने वाला मैं कुछ नहीं करता हूँ। पश्यन स्वर्णन स्पर्शन जिघ्रन असनन घर्षण स्वपन श्वसन प्रलपन दिशन ग्रहण उन्मेषण निमिषण, 13 क्रिया बताई। ये 13 क्रिया हो रही है। ऐसे होते हुए भी मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, अपने करते तो नहीं है, तो होने में हुआ। होने के बाद फिर हेम हो जाएगा। है में प्राप्ति हो जाएगी तो बिल्कुल है। परमात्मा नहीं है थोड़ी जरूरत है, नहीं है तो परमात्मा नहीं है में हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। निरपेक्ष के साथ जब तक चलता है तब तक साधन ही है ना। हाँ साधन निरपेक्ष हो रहा है। भगवान जल्द जाने, ये जो मुझे बात नहीं को पता, मेरे को पता, सबका पत्र मेरे पास आता है। विषय को समझो, ये बात नहीं है। खूब समझो इस विषय को। मैं तो आपका उपकार मानूंगा, आपने बहुत मेहरबानी की, कृपा की मेरे पर, तो इस विषय को समझा। हाँ वही है, कर्ण कैसे हो। ये शुभ साधन में जो आपने वर्णन किया है, तो उसमें जो संकल्प विकल्प उठते हैं उनको रोकना चाहिए ना। शुभ साधन रोकना नहीं, ना चलाना है, ना रोकना है, न उनकी परवाह करना है, न उसका निषेध करना है, न उनका विहित करना है, न उनमें अच्छा मंदा भेद करना है। अच्छा संकल्प हो बुरा न हो, ये भेद भी नहीं करना है। उनसे मतलब नहीं है। अच्छा हो तो मंदा हो, तो ठीक हो तो बेठीक, चाहे उठते रहे, आप समझ जाएंगे। तो उठते रहेंगे तो हमारा सुख साधन हो रहा है क्या? हो रहा है। आप अगर उस निरपेक्ष अपने आप को तटस्थ मानते हैं, तटस्थ देखते हैं, हो रहा है तो मिट जाएगा। आपकी सत्ता से ही संकल्प दृढ़ होते हैं और आप पर हावी होते हैं। आप सत्ता नहीं दो तो उनमें कोई तत्व नहीं है। स्वयं आप सत्ता न दो तो बीच में जो फूलना होती है तो राग देश में नहीं बदलेगी, उसमें कोई असर नहीं होगा। ये तो मन के लिए कहा है, तत्व की प्राप्ति के लिए कहा है क्या? तत्व की प्राप्ति के लिए कहाँ कहा है? संकल्प विकल्प उठते रहे और साधक ये मानता रहे कि मेरा सुख साधन हो रहा है, ये ठीक है क्या? मानता नहीं, अनुभव होना चाहिए कि स्वरूप मन में होता है, मन मेरा स्वरूप नहीं है, ये अनुभव होना चाहिए ना। मानता रहे कोई सीखने से क्या होगा? अनुभव होना चाहिए। जैसे ये तो दूसरा है, जैसे राज्य था, राजा का राज्य था, राजा का राज्य मिटने के बाद
मानो कांग्रेस का राज हो गया तो राज का सब काम करते हुए भी राजा तटस्थ हो गए, काम थोड़े मिटा है। मैं करता नहीं हूँ, अपना संबंध विच्छेद हो गया तब करना होगा, संबंध ऐसा तो क्या नहीं होगा। कोई सीखने से नहीं होते, सीखे हुए तो आज बहुत विद्वान हो जाए। आज ब्रह्म भी बुद्धि का विषय है, आत्मा भी बुद्धि का विषय है, माया भी बुद्धि का विषय है, संसार भी बुद्धि का विषय है। पढ़ाई, इतनी पढ़ाई करो, वो आत्मा भी बुद्धि का विषय है, ब्रह्म भी बुद्धि का विषय है, माया भी बुद्धि का विषय है। तो कैसे होंगे? कल्पना है, कोई सीखना है, एक दो सीख लो, सीख लो। जैसे हिसाब सीखना है, सीख लिया। सीखना और है और जानना और है। सीखने को जानना कहते हैं। आज जब जान गए तब सीख लिए। सीखने से आप इतने हो सकते हो, पुस्तक लिख सकते हो, शंकाओं का समाधान कर सकते हो, व्याख्यान दे सकते हो, विवेचन कर सकते हो, वो मुक्त नहीं हो सकते। सीखा हुआ बुद्धि का संग्रह है, जैसे धन का संग्रह खजाने में होता है, ऐसे सीखे हुए की विद्या है, वो संग्रह होता है, वो परिग्रह है। अपरिग्रह से अपरिग्रह होना चाहिए, वो एक संग्रह है, उसका भी अभिमान होता है, मैं इतना जानता हूँ। अपढ़ के 3 ताप हो गए, पढ़े लिखे के 7 ताप होते। ताप रहित होता है मुक्ति होती, ताप नहीं रहता। आध्यात्म आदि कोई ताप नहीं रहता। मुक्ति तो आसक्ति के त्याग से होती है। संसार के त्याग से मुक्ति हो जाती। मुक्ति नाम किसका छूटने का है। किसने छूटा? राग द्वेष हर्ष छूट गया, मुक्ति होगी। राग द्वेष हर्ष होगा तो छूटा था। मुक्ति नाम छूटने का है, छूटना। किसने हर्ष से, राग द्वेष से, धर्म बंधन से, कर्मों के बंधन से छूट गया, मुक्त हो गया। बोलो नारायण 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 नारायण। सीधी बात है, बढ़िया से बढ़िया, ऊंची से ऊंची, सुगम से सुगम। हे नाथ मैं आपका हूँ। पढ़ा लिखा हो चाहे बोलो, हे नाथ मैं आपका हूँ। सही बात है कि भगवान का अंश है ये सही बात है। सही बात को स्वीकार किया, ठीक हो जाएगा सब। भगवान कहते माम एकम शरणम व्रज अहम तो स्वरूप आपे भी मुक्त, पर मैं मुक्त कर दूंगा। यही शरण हो जाए। बड़ा सीधा और सरल है। अपना सब कुछ दे दिया, अपने आप को दे दिया। अपना धन है, अपना परिवार है, अपना घर है, अपना शरीर है, अपनी इंद्रियां है, अपना मन है, अपनी बुद्धि है, अपना अहम है, ये सब दे दिया। पतिव्रता स्त्री क्या करती है? अपने अहम को बदल देती है, क्योंकि पति की बस। ऐसे पुत्र आज्ञा पालक है, माँ बाप का भक्त है, उसको पूछा जाए तुम कल क्या करोगे, तो सच्चा भक्त यही कहेगा मेरे को पता नहीं। और क्या करूं, मेरे पिताजी को कह देना था क्या? ऐसे पतिव्रता के तुम क्या करोगे कल, तो मेरे को पता नहीं है, क्या करूं। जो करने को कह दे वो कर दूंगा, मैं क्या करूंगा। अपना मैं है ही नहीं, कैसे कहे। वो भगवान की तरफ चलेगा बस। शरणागत सिद्ध हो जाता तत्काल।
अब शरणागति का काम सब भगवान करते हैं, उसी शरीर से क्रिया होती है भगवान की, वो खाली हो गया। तो जैसे बड़े बड़े कारखाने हैं और कोई मालिक नहीं रहेगा तो सरकार का हो जाएगा, उसका संचालन सरकार करेगी। संचालन ऐसे शरण होने पर उसका संचालन भगवान करते, उनके द्वारा क्रिया बड़ी विचित्र होती है और बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि भगवान की हुई होती है। अहंकार के साथ क्रिया की हुई बंधनकारक होती है। अहंकार नहीं है, स्वार्थ नहीं है, ममता नहीं है, भगवान की क्रिया होती है, तो भगवान के द्वारा क्रिया होती है सभी। उसे जीव का बहुत जल्दी कल्याण हो, देखने वालों का कल्याण हो, सुनने वालों का कल्याण हो जाए। शरणागति का मार्ग सुगम है और श्रेष्ठ है, परंतु इसमें करने का अभिमान मन में होता है, वर्ण का, आश्रम का, विद्या का अभिमान होता है तो शरण नहीं हो सकता। हो इसमें अभिमान ही बाधक है। अब मैं बल का, बुद्धि का, योग्यता का, वर्ण का, आश्रम का कुछ अभिमान होता तो शरण नहीं हो सकता। शरण हो सकता अपना कुछ है ही नहीं। भगवान जाने, भगवान मैं कुछ हुआ ही नहीं। इसमें करते तो अभिमान, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तब तो वो शरण क्यों होगा, अपना काम करेगा वो। लोग शरणागति को पराधीनता मानते हैं कि भगवान का भक्त होगा वो पराधीन होता है। भगवान पर है क्या? स्वयं बना भगवान ही है खास, तो पराधीन कैसे? पराधीन तो प्रकृति के वश वो है, भगवान के वश में वो तो स्वाधीनता होगा, स्वाधीनों का स्वाधीन है, कोई पर होता है। सांसारिक अधिकार, अपना अधिकार छोड़ने से राग दूर हो जाता है क्या? राग भी छूट दूर जाता है। अब राज राजा का नहीं रहा तो राजा के राज क्यों होगा? ये ठीक हुआ है, बेठ हुआ क्यों होगा? सर्वथा भगवान के अर्पण करने पर उसका कोई होता ही नहीं। न राग है, न हर्ष है, न शोक है, न चिंता है, न भय है, न उद्वेग है, हमारी वो चीज है ही नहीं। मतलब ठाकुर जी की है, संसार की चीजों में उथल पुथल हो जाए तो आपकी चिंता होती है क्या? तो संसार चीज क्या है? आपने भगवान की मान रखी, अपनी नहीं मानी, अपनी मानी है। देखो मुक्ति ज्यादा तो हुई है। एक घर आपका है तो उस घर के सिवाय दुनिया के हजारों लाखों घर है, उनसे आपकी मुक्ति है। वे बन जाए, बिगड़ जाए, रह जाए, न रह जाए, पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख आपके रुपये हैं, उनके पकड़ने बढ़ने का आपका असर पड़ता है। दुनिया में कितने आपका असर क्यों पड़ेगा? कई कुटुंब 10, 15, 20 आपके कुटुंब है, उनमें मर जाए कोई जन्म से असर पड़ेगा। तो दुनिया में मुसलमानों के इतना पैदा हो गया, उतना मर गया, ईसाइयों के इतना हो गया, कोई असर पड़ता है? तो ज्यादा मुक्ति तो आपकी हुई है, थोड़ी सी मुक्ति बाकी है। जितने रुपयों को अपना माना है वो बंधन है, जिस घर को अपना माना है वो बंधन है, जिन कुटुंबियों को अपना माना है वो बंधन है। दुनिया के है जो उनको कर दो, मुक्ति हो जाएगी, और अपने पकड़ रहे वो बंधन हो जाएगा। ज्यादा मुक्ति हुई है। सही सुन लेते हैं कि वहां इतना आदमी मर गए, तो जन्म गए, ईसाइयों के धन हो गया, सुन लिया, हर सब होता है, हो गया तो हो गया, ठीक है। जहाँ संबंध मानोगे वहां सो हो जाएगा। हिंदू मारे गए दुख लगता है, हिंदू मारेगा ठीक है, तो फंस गए। जहाँ अपनी ममता करी फंसे, ममता छूटी बस। इस बात से महाभारत में कहा है कि बंधन 2 ममयती बंधन है, ये न ममयती मुझसे, मेरा है ये बंधन है, मेरा नहीं है, छूट गया।
दक्षिण से भेद बना दक्षिण मुक्त 400 नाम दक्षिण से भेद बना मम्मा बस। आपकी कन्या बड़ी हो गई, संबंध नहीं होगा, चिंता होती है, और घर भर अच्छा मिल गया, अपने ब्याह दे, अब कन्या की चिंता होती है क्या? आप वही हो, कन्या वही है, तो चिंता होती है? क्यों नहीं होती? अब कन्या हमारी नहीं है भाई, कन्या है, बेटी तो परावधान है, हमारी नहीं है। तो जहाँ हमारी हो चिंता होती, हमारी नहीं हो चिंता हुई। अब चिंता करो सास वाले, हम चिंता करोगे, हमें नहीं। ऐसे अपने आप सब भगवान को दे दी, चिंता दीन दयाल को, और मोह बन सका आनंद। जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को, मोहन सदानंद। जिसको जो जाको शरणों दियो, ताकन ताकि लाज, उल्टे जल मछली से वह हो जाती गजराज। जिनको शरण में जाको वो जाने को काम लाज। ठीक करो बेठीक करो, हमें क्या मतलब है? प्रत्येक बात है कि नहीं? कन्या की चिंता, 2-3 माताओं को नींद उड़ जाए रात में कि थोड़ी बड़ी हो गई, क्या करें कैसे करें, नींद उड़ जाए। अब विवाह दिया, घर पर अच्छा मिल गया, अब शांति से नींद आती है, चिंता होती है। फर्क क्या पड़ा कि हम कन्या हमारी नहीं है, बस यही फर्क पड़ा। और क्या फर्क पड़ा बताओ? तो ये अटकल तो आपको आती है, कन्या हमारी नहीं है, जो शरीर हमारा नहीं है, संपत्ति हमारी नहीं है, घर हमारा नहीं है, कुटुंब हमारा नहीं है, धन हमारा नहीं है, मौत हो जाएगी, विवाह हो गया सब। ये आपकी प्रकृति की चीजें हैं ना, इनको समा भगवान के साथ ब्याह कर दो। अपनी जो कुछ मेरी कराने वाली है उनको भगवान के साथ ब्याह कर दिया। अब हमारी चीज नहीं रही, अब हमारा दवाई परमात्मा है, उनको दे दिया मेरी करने वाली सब चीजें। तो चिंता करो भगवान, हम चिंता क्यों करें? बोलो किसी शुभ बात है? कान पकड़ो, भगवान को दे दे। आप भगवान के तो खेल है, हमारे आफर है, या भगवान की खेल है, दे दिया। जब भगवान कह रहे माँ में कहूँ शरणम रह जा, तू मेरी शरण आ जा, मैं पापा से मुँह तू चिंता क्यों? मास्टर तो तू चिंता क्यों कर रहा है? चिंता करूँ तो मैं करूंगा, और भगवान की चिंता होती नहीं, और हम चिंता करते नहीं, हमारी जिंदगी होती। कितनी बढ़िया बात। और भगवान के जैसा बर कहाँ मिलेगा? सब संपत्ति भगवान को ब्याह दिया, ऐसा तुम्हें मिलेगा कोई? नारायण 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 नारायण।